नैतिक शिक्षा और भारतीय शिक्षा प्रणाली का क्या हाल है, ये तो सबको पता है। यहाँ मार्क्स पर ध्यान कम और ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यार, समझ लो, ये ऐसे है जैसे किसी को एडवेंचर मूवी में बिना क्लाइमेक्स के ले जाना। शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए, ये हमें यही समझ आता है। अब बात करते हैं पैसे की। पैसे की असली ताकत तो इसकी वैल्यू में है। सोचो, एक साधारण चीज जैसे चाय के स्टॉल पर कितनी वैल्यू जोड़कर लोग पैसा बना लेते हैं। ये वैसा है जैसे आलू में शुद्ध घी डालकर उसे सोने का बना देना। समझे? पैसे का सही इस्तेमाल तो सिर्फ मस्त चीजें खरीदने में नहीं होना चाहिए भाई। इससे हमें स्वतंत्रता और ढेर सारे विकल्प मिलते हैं। ये वही है जैसे आप जब फ्री में पॉपकॉर्न लेते हो तो फिल्म देखने का मजा दोगुना हो जाता है। जीवन में ज्ञान की खोज एक ऐसी चीज है जिससे आत्मिक संतोष मिलता है। ये शांति और खुशी का फॉर्मूला है। सच में, ये गहरी समझ और समर्पण की मांग करता है, जैसे किसी को अपने प्यार का इजहार करने में हिम्मत जुटानी पड़ती है। यात्रा करते वक्त सांस्कृतिक अनुभवों का अवशोषण बहुत जरूरी है। इससे हमें स्थानीय जीवन और इतिहास को समझने का मौका मिलता है। ये सफर का असली मजा है, जैसे शिमला की बर्फ में गिरकर उठना और हंसकर कहना, मैं तो सही हूं, ये तो बर्फ है। सीखने की प्रक्रिया में किसी अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है यार। ये तो आपके व्यक्तिगत विकास का एक खास पहलू होता है। असली खुशी अपने अनुभवों को जीने में होती है, न कि सिर्फ उन्हें शेयर करने में। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे फिल्म खत्म होने के बाद सबको उसके बारे में बताना। ऑस्ट्रेलिया के लोग तो बड़े प्रेरणादायक होते हैं। यहाँ की जीवनशैली इतनी एक्टिव है कि लोग लंच ब्रेक में भी जॉगिंग करते हैं। भाई, अगर मैं वहां गया तो मेरा लंच ब्रेक जॉगिंग की बजाय बर्गर और पिज्जा के साथ बीतेगा। ऑस्ट्रेलिया में खेल और पढ़ाई तो जैसे एक साथ चल रही हो। ये यहाँ के जीवन का एक अहम हिस्सा है, जिससे ये एक परिवारोन्मुख और विकसित देश बनता है। सच में, यहाँ की शिक्षा प्रणाली में तो शिल्प कौशल जैसे विषय भी है, जो बच्चों को असली ज्ञान देते हैं। सम्मान का असली मतलब है दूसरों को उनकी बाहरी स्थिति से बड़ी सोच के साथ देखना। ये न केवल दूसरों के लिए है, बल्कि खुद के लिए भी होना चाहिए। जैसे हम खुद को देखकर कहते हैं, वाह भाई, आज तो बुरा नहीं लग रहा। स्वामित्व का मतलब है कि बच्चे अपनी समस्याएं खुद सुलझाएं और दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपनी गलतियों को स्वीकारें। ये तो सीधे जिम्मेदारी की बात है, जैसे जब कुछ गड़बड़ हो तो कहना कि ये तो मेरा ही है। स्वयं सुधार का मतलब होता है कि बच्चे अपने प्रदर्शन की तुलना हमेशा खुद से करें। जैसे कोई बास्केटबॉल प्लेयर हर बार खुद को चैलेंज करे, आज तो 3 पॉइंटर्स मारने हैं। उन्हें हमेशा अपने बेस्ट मेंटेन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कॉलेज जाने का असली मकसद सिर्फ पढ़ाई करना नहीं, बल्कि अपने आत्मज्ञान को भी बढ़ाना है। परीक्षा के दौरान हम अपनी असली क्षमताएं समझ सकते हैं, वो भी ऐसे जैसे स्क्रिप्टेड सीरियल में हीरो अपने टैलेंट को दिखा रहा हो। सही अध्ययन, तकनीक और समझदारी से बनी परीक्षा की तैयारी से सफलता हासिल होती है। ये वक्त है रटने के बजाय विषय को गहराई से समझने का, जैसे मैथ में कसरत करते हुए, ये क्या है, ये कैसे हुआ, पूछना। भारतीय और अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में बड़ा फर्क है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में परीक्षा के परिणामों का वजन ज्यादा होता है। जैसे कुछ फिल्मों में हीरो को जितना ज्यादा पैसा चाहिए होता है, उसी तरह मार्क्स का भी रोला है। व्यक्तिगत वित्त और आत्मविकास जैसे विषयों पर ध्यान देना जरूरी है। ये विषय केवल आम लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि हमें भी मनोरंजन के साथ ज्ञान का अनुभव देते हैं। जैसे यूट्यूब पर कोई पॉपुलर वीडियो देखकर हम खुद को इन्फॉर्म कर लेते हैं। युवाओं में धैर्य की कमी होती है और वे अक्सर तात्कालिक परिणाम चाहते हैं। यही कारण है कि वे स्थायी सफलता हासिल नहीं कर पाते। ये ऐसे ही है जैसे चॉकलेट देखकर खाने की इच्छा और सिर्फ 1 मिनट में सब खत्म कर देना। सामग्री निर्माण में निरंतरता बनाए रखना यूट्यूबर बनने के लिए बहुत जरूरी है। इससे दर्शकों का विश्वास बनता है, जैसे कोई दोस्त बार बार आपको घर बुलाए और आप हर बार मना कर दें। एफओएमओ या खोने का डर तो मुख्यतः असहिष्णुता से ही होना शुरू होता है। यदि आप धैर्य रचते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों के लिए समय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे कोई पिज्जा ऑर्डर करे, लेकिन फिर भी उसे पहले से ज्यादा भूख लगने लगे। सोशल मीडिया पर सफलता के लिए स्थिरता बेहद जरूरी है।
जब आप निरंतर प्रयास करें तो लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद न रखें, क्योंकि सच में मेहनत का फल मीठा होता है, जैसे बास्केट में रची कुंभी। ध्यान केंद्रित करना आज की दुनिया में चुनौतीपूर्ण हो गया है। अनगिनत विकल्पों के बीच लोगों का ध्यान खींचना और बनाए रखना तो जैसे एक बड़े जादूगर की जैसा काम है। वास्तविक जीवन का अनुभव अब अधिक मूल्यवान होता जा रहा है। लोग आभासी दुनिया में खो गए हैं, जिससे असली जिंदगी की महत्वपूर्णता और बढ़ गई है। ये ऐसे ही है जैसे अगर किसी ने चॉकलेट खाकर मिठाई की दुकान को पहचानना शुरू कर दिया। अगर कोई विरासत यात्रा का आयोजन करता है तो वह अमीर बन सकता है। असली जीवन के अनुभव ही उसे मूल्यवान बनाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कोई गड्ढे में गिर जाए और फिर भी सम्राट बन जाए। फिलहाल लोग वर्तमान और भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं। 2020 के पहले सब अतीत के किस्सों में खोए हुए थे। अब ये मानो समय के साथ हो रहे बदलाव की कहानी है, जैसे कोई पुराना टीवी शो फिर से नया एपिसोड लेकर आ रहा है। इसलिए दोस्तों, आज के इस सफर में जो कुछ भी सीखा, वह है ज्ञान, अनुभव और धैर्य का महत्व। और अब चलिए शांति से अपने ज्ञान की जड़ें फैलाते हैं, क्योंकि असली जीवन में सब कुछ गूगल से नहीं मिलता।